ट्रैम सिर्फ यहीं तक होती है। मोनोरेल के अलग अलग स्टेशन है। एटलांटिस द पाम जो सबसे एंड में है। तो अभी हम हैं द पाम गेटवे में, उसके बाद अल इत्तेहाद पार्क, फिर पाम जुमेरा मॉल। ये एक्चुअली आइलैंड को रफ वेव्स और स्टॉर्म से प्रोटेक्ट करता है। हैप्पी न्यू ईयर मूवी में दिखाई गई है। चलिए मैं आज आपको पाम जुमेरा मैन मेड आइलैंड की सैर करा के आता हूँ। सबसे पहले आपको ट्रैम लेना होगा दुबई मरीना के एरिया से। तो यहाँ से मैं ट्रैम लूँगा पाम जुमेरा ट्रैम स्टेशन तक। क्योंकि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसमें नॉल कार्ड भी आप यूज़ कर सकते हो। देखिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं पाम जुमेरा स्टेशन में। अब मैं पाम जुमेरा के अंदर जितने भी मेन अट्रैक्शंस हैं वो अट्रैक्शंस आपको ले चलता हूं। उससे पहले हमें यहाँ ऊपर जाकर मोनोरेल लेनी होगी, क्योंकि ट्रैम सिर्फ यहीं तक होती है। इसके आगे अगर आपको जाना है एंड तक पाम जुमेरा के, तो आपको यहाँ ऊपर जाकर मोनोरेल लेनी होगी। मोनोरेल के अलग अलग स्टेशंस है, तो वो स्टेशंस के हिसाब से आपको मैं बताऊंगा कौन से स्टेशन में कौन सा साइट सीइंग जगह है पाम जुमेरा के अंदर। तो चलिए पहले चलते हैं और लेते हैं मोनोरेल का टिकट, और उसके बाद मैं आपको एक एक करके यहाँ पाम जुमेरा में जितने भी फेमस अट्रैक्शंस हैं वो अट्रैक्शंस की सैर कराता हूँ। Door closing, going up. First floor. देखिए यहाँ से आप चलते हो जाएंगे तो आपको एक टिकट काउंटर मिलेगा, जहाँ से आप यहाँ की टिकट निकाल सकते हो मोनोरेल की। सो बेसिकली यहाँ का दो अलग टाइप का पास होता है। एक यहाँ से अटलांटिस द पाम जो सबसे फेमस अट्रैक्शन है, जो एंड में है पाम जुमेरा के, वहाँ जाने के लिए और वापस वहाँ से इस जगह आने के लिए। और दूसरा होता है आप हर एक स्टेशन में उतर सकते हो। देखिए ये पूरा का पूरा पाम जुमेरा है। पहुंच चुके हैं टिकट काउंटर के पास। अभी यहाँ की टिकट मालूम करके बताता हूँ मैं आपको। थैंक यू। तो दोस्तों 3 अलग अलग पॉइंट्स है यहाँ पर। मैंने पूरे स्टेशंस का एक्सेस ले लिया है, जो मुझे लगे हैं 35 दिरहम्स। अगर आपको सिर्फ एटलांटिस द पाम जो सबसे एंड में है वहाँ जाकर वापस आना है तो लगेंगे 30 दिरहम। इसलिए मैंने वो वाली टिकट ले ली जिसमें हम सारे स्टेशन का एक्सेस ले सकते हैं, हर एक स्टेशन में उतर सकते हैं। तो अभी हम हैं द पाम गेटवे में, उसके बाद अल इत्तेहाद पार्क, फिर पाम जुमेरा मॉल जो नकील मॉल है, और लास्ट में अटलांटिस एक्वावेंचर। दोस्तों उतर चुके हैं हम यहाँ के पहले स्टेशन में, जिसका नाम है अल इत्तेहाद पार्क। जैसे आप बाहर निकलते हो, इसके नाम के हिसाब से ही आपको यहाँ पर एक पार्क देखने के लिए मिलेगा। आप देख सकते हो ये है ट्रैक्स उस मोनोरेल के जो हमें अटलांटिस द पाम लेकर जाएगी, और ये है यहाँ का पार्क। पार्क से होते हुए यहाँ की एक और जगह मैं आपको दिखाता हूँ जिसका नाम है वेस्ट बीच। तो यहाँ पर एक बीच है पाम जुमेरा के अंदर जो आपको इस स्टेशन में उतरने के बाद देखने के लिए मिलेगी। चलिए वो उस बीच के पास मैं आपको ले चलता हूँ। देखिए स्टेशन से बाहर निकल के ये रोड पार करने के बाद आपको द वेस्ट बीच देखने के लिए मिल जाएगी। ये पहले पब्लिक बीच हुआ करती थी, अभी कम्प्लीटली प्राइवेट बीच हो चुकी है, आप देख सकते हो। तो यहाँ जो भी होटल्स हैं सिर्फ वो होटल के गेस्ट इस बीच को एक्सेस कर सकते हैं, नॉर्मल पब्लिक एक्सेस नहीं कर सकती। आपको ये बीच देखनी ही है। जब मैं पहली बार दुबई आया था तो मैंने व्लॉग किया है, तो आपको ये बीच देखने के लिए मिलेगी। आप मेरे दुबई की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो बीच दिखती कैसी है। तो चलिए चलता हूँ मैं दूसरे स्टेशन जो है यहाँ का मॉल, नकील मॉल। वहाँ जाकर आपको इस पूरे पाम जुमेरा का व्यू दिखाता हूँ मैं। कितना खूबसूरत बनाया हुआ है इस पाम जुमेरा आइलैंड को पाम ट्री के शेप में। हाँ, इसकी टिकट लगती है 2400 इंडियन रुपीज़। देखिए जैसे आप इस स्टेशन के बाहर निकलते हो तो यहाँ पर आप द पाम व्यू का टिकट आप ले सकते हो। वैसे मेरे पास ऑलरेडी टिकट है। देखिए हम आ चुके हैं नकील मॉल, इसको पाम जुमेरा मॉल भी बुलाते हैं। इसी मॉल के अंदर है द पाम व्यू। तो वैसे गाइस मैंने मेरी टिकट ऑलरेडी करा रखी है। ये टिकट कराई है Klook.com से, जो मुझे 2000 इंडियन रुपीज़ में मिली है। ऑफलाइन रेट से काफ़ी सस्ते में मिल गई मुझे, एटलीस्ट 300-400 का डिस्काउंट मिल गया।
वैसे इसकी ओपनिंग आवर्स हैं सुबह के 8 बजे से शाम के 7:30 बजे तक। चलिए लाइन में लग जाते हैं, बहुत लंबी लाइन हो चुकी है यहाँ पर। Welcome to Dubai, the home of Palm Jumeirah. In 2001, construction began. The first feature inside water depth is 20 meters. 7 million tons of rock was used as the foundations. 120 million tons of sand was brought from the ocean to build the 17 fronds in the shape of a palm. 1,500 villas, 2,500 apartments, with over 78,000 people who live on the palm. Over 1 million tourists and residents visit the palm each year. The palm is home to 27 hotels, including the stunning Atlantis The Palm. The palm is connected to Dubai with a 300-meter bridge. This bridge transports over 100,000 cars daily. The palm opened in 2006 with a spectacular fireworks display. In 1997, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and ruler of Dubai, embarked on a project that would transform Dubai's coastline and give the world one of its most recognizable man-made wonders. A technological marvel, Palm Jumeirah has become a symbol of not only Dubai's rich heritage and deep connection to the sea, but a shining beacon of ambition and innovation that can be found in the Arab world. This is the incredible story of how the island that captured the world's imagination rose from the sea. Welcome to the view at the Palm. पाम जुमेरा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन मेड आइलैंड था जब ये कंप्लीट हुआ। ये इतना यूनिक था कि इसको 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा गया। आइलैंड पर लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं और यहाँ स्कूल्स, रेस्टोरेंट, शॉपिंग सेंटर्स सब कुछ है। ये एक कंप्लीट कम्युनिटी है, सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं। पाम जुमेरा दुबई का एक आइकॉनिक आर्टिफिशियल आइलैंड है जो बहुत ही फैसिनेटिंग इंजीनियरिंग मार्वल है। पाम जुमेरा को स्पेस से भी देखा जा सकता है। इसको पाम ट्री के शेप में बनाया गया है जिसमें एक ट्रंक, 16 ब्रांचेस और एक क्रेसेंट शेप्ड ब्रेक वाटर है जो आइलैंड को सराउंड करता है। इसको बनाने में लगभग 94 मिलियन क्यूबिक मीटर सैंड और 7 मिलियन टन रॉक यूज़ किया गया है। यह सैंड पर्शियन गल्फ के फ्लोर से स्पेशली खोद करके लाया गया है। पूरा कंस्ट्रक्शन करते वक्त GPS टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था ताकि परफेक्ट पाम शेप बन सके। यहाँ पर कुछ दुनिया के सबसे लग्जरियस होटल्स हैं जैसे एटलांटिस द पाम जो आइलैंड के टॉप पर क्रेसेंट में लोकेटेड है। आइलैंड पर प्राइवेट बीचेस, लग्जरी विलास और अपार्टमेंट्स भी हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदना बहुत एक्सपेंसिव है। बीच फ्रंट विलास की प्राइसेस मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाती हैं। बहुत से सेलिब्रिटीज़ और वेल्दी इंडिविजुअल्स ने यहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है। यहाँ जो क्रेसेंट शेप ब्रेक वाटर है वो सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं है, ये एक्चुअली आइलैंड को रफ वेव्स और स्टॉर्म से प्रोटेक्ट करता है। इसके बिना आइलैंड का इरोशन हो सकता है। गाइस देखिए, इसी व्यू के लिए मैं यहाँ आया था। ये हाईली रिकमेंडेड एक्टिविटी होगी। अगर आपको पूरा पाम जुमेरा आइलैंड देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। देखिए ये जगह कैसे बनाई गई, कैसी दिखती है। आपको इसका पूरा पाम ट्री शेप अगर देखना है तो आप इसके ऊपर ही आकर देख सकते हो। तो मुझे ये वर्थ लगा। आप भी अगर दुबई आओगे पाम जुमेरा देखने के लिए द व्यू ज़रूर आइएगा। तो चलिए चलता हूँ यहाँ से एटलांटिस द पाम, जो इस पाम जुमेरा का लास्ट स्पॉट है। वहाँ जाकर आपको एटलांटिस द पाम के दर्शन कराऊंगा। उसके साथ साथ पाम जुमेरा में सनसेट कैसा रहता है ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। गाइस वैसे मैंने भी एक पिक्चर क्लिक कराई थी लेकिन इतनी सेटिस्फाइड पिक्चर नहीं आई है तो मैं इसको रहने देता हूँ। आप यहाँ आकर गुडीज़ खरीद सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। आप यहाँ आओगे तो आई एम श्योर
यहाँ से गुजरोगे ज़रूर, ये बिना आपको यहाँ से गुजरे हुए छोड़ेंगे नहीं। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। इफ़ यू हैव इंटरेस्ट यू कैन ऑल्सो बाई देम। तो चलिए चलते हैं अटलांटिस द पाम की ओर। देखिए दोस्तों, आ चुके हैं हम हमारे लास्ट स्पॉट के पास इस पाम जुमेरा के अंदर। यही है अटलांटिस द पाम। यही वो होटल है जो हैप्पी न्यू ईयर मूवी में दिखाई गई है। अटलांटिस द पाम। तो ये एंड है यहाँ पाम जुमेरा का। आप देख सकते हो मेरे सामने। बहुत मुश्किलों के साथ इस पूरे आइलैंड को बनाया गया, क्योंकि ऐसे मैन मेड आइलैंड्स उस ज़माने की मतलब 2006 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आइलैंड को बनाया गया था। 19 साल हो चुके हैं। तो 19 साल पहले पाम जुमेरा वाज एक्चुअली वेरी बिग थिंग।